ज्योति मल्होत्रा, ये नाम याद है आपको? सोशल मीडिया पर एक्टिव, घूमने फिरने वाली, वीडियो बनाने वाली एक आम सी लड़की। लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि यही ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और हनी ट्रैप के जरिए वो भारत से जुड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। पूजा का मामला सामने आने के बाद ये साफ हो गया था कि जासूसी अब सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जासूस अब हमारे बीच में है। पूजा के बाद अब इसी कड़ी में एक और नाम सामने आया है और वो नाम है सुनील उर्फ सन्नी का। अम्बाला के CIA पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये युवक सुनील है। सुनील हरियाणा के अम्बाला जिले के सबगा गांव का रहने वाला है। उसके पिता रेलवे से रिटायर्ड है। सुनील शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। दिखने में एक आम भारतीय नागरिक, लेकिन आरोप है कि यही सुनील पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक सुनील अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फ़ोन और डिजिटल डिवाइस से संदिग्ध चैट, फोटो और डेटा बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि सुनील सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की एक महिला के संपर्क में आया था। यहीं से हनी ट्रैप की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे सुनील को मानसिक दबाव में लिया गया और उससे जानकारियां मंगवाई जाने लगी। पुलिस का कहना है कि सुनील का एक जानने वाला एयरफोर्स स्टेशन में ठेकेदार था, जिसका स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। इसी रास्ते से एयरफोर्स स्टेशन की अंदरूनी जानकारी बाहर पहुंचाई जाने लगी और फिर वो जानकारी पाकिस्तान तक जाने लगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या सुनील इस सूची में अकेला है? जवाब है नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे और भी लोग पकड़े गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक कम से कम 15 से 16 लोगों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। इनमें ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। हरियाणा के हिसार से पूजा मल्होत्रा, जो एक ट्रैवल व्लॉगर थी, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आई। उस पर आरोप है कि वो सेना और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा कर रही थी। उसे ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में हिरासत में लिया गया था और वो अभी फिलहाल जेल में है। ऐसे ही पंजाब के तरन तारण से गगनदीप सिंह को पकड़ा गया। उस पर भी आरोप है कि वो सेना की मूवमेंट और तैनाती की जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। उसे इसके बदले पैसे मिलते थे। जाहिर सी बात है, ये ज़्यादातर खेल पैसों का ही होता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया राजस्थान के अलवर से, जहां मंगत सिंह नाम के एक फैक्ट्री कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। वो भी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया। उस पर आरोप है कि उसके फ़ोन में सेना और सीमा से जुड़ी तस्वीरें मिली। ऐसे ही पंजाब और हरियाणा से नुमान इलाही, देवेंद्र सिंह ढिल्लन, मोहम्मद मुर्तज़ा अली, शहजाद, सुखप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, यामीन मोहम्मद और गजाला खातून जैसे नाम भी सामने आए। इनमें से ज़्यादातर लोग आम नागरिक थे, कोई मजदूर, कोई स्थानीय कर्मचारी, कोई बेरोजगार युवा। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है: सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और पैसों का लालच। कोई आर्थिक मजबूरी की वजह से फंसा, कोई भावनात्मक जाल में, तो किसी को ब्लैकमेल किया गया। अब सवाल यह है कि भारतीय कानून ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कहता है। भारत में जासूसी जैसे अपराध पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और BNS की सख्त धाराएं लगाई जाती हैं। अगर आरोप साबित होता है तो उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इन मामलों में कई आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जांच अभी भी जारी है। ये सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जो भारत का नागरिक होकर भारत के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो कितना ही आम या कितना ही खास क्यों ना हो, कानून से बच नहीं पाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके दीजिएगा। मेरा नाम नैयर आज़म है और आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।